तो भाई लोग क्या हाल है। सेमीकंडक्टर एक बढ़ता हुआ सेक्टर है जिसमें भारत भी अब सेमीकंडक्टर बनाने की होड़ में लगा हुआ है। ये एक ज़रूरी आइटम है जो हर स्मार्ट गैजेट और हर एआई वाले फील्ड में काम आता है, जैसे कि स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन वगैरह में। इसमें तो ये काम आता ही है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, ऑटोमेशन और भी कई सारे सेक्टर है जिसमें ये काम आता है। लेकिन इसके प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में ताइवान आगे है, इसलिए भारत भी खुद के मेड इन इंडिया वाले सेमीकंडक्टर बनाएगा, जिसके लिए सरकार ने भी इस सेक्टर को मदद करने का वादा किया है। इसके लिए सरकार ने कुछ फेजेस चलाए हैं जिसमें सरकार ने करोड़ों रुपए का इंसेंटिव देकर मदद करने की कोशिश की है। अब सरकार ने इसमें 5 प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं, जिसमें तो पहला टाटा ग्रुप चिप फैब्रिकेशन यूनिट का है और बाकी 4 कुछ इस तरह से मैं बताऊं। जैसे पहला है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक ताइवान की पीएसएमसी के साथ मिलकर और हिमेश भी इसमें शामिल है। दरअसल ये एक अलग कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर बनाती है, पर टाटा का मेन काम तो पीएसएमसी के साथ ही है। हाँ, तो ये 91,000 करोड़ का निवेश करके पहली कॉमर्शियल एआई इनेबल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाएंगे। दूसरा प्रपोजल है मैक्रोन के लिए कि ये भी गुजरात में एटीएमटी की सेमीकंडक्टर यूनिट को लगाएंगे। और तीसरा प्रपोजल है सीजी पावर के लिए, ये अपने फॉरेन पार्टनर रेनिसास के साथ मिलकर 7600 करोड़ का साथ गुजरात के अंदर एक यूनिट लगाएंगे। और चौथा प्रपोजल है कैनिस टेक्नोलॉजी के लिए, इसकी सब्सिडरी कैनिस सेमीकॉन भी सनत के अंदर 3300 करोड़ का एक यूनिट लगाएगी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट तो जून 2025 में चालू हो जाएगा, पर इसका प्रोडक्शन जनवरी 2026 से चालू होगा। साथ ही इसमें एक कंपनी और भी है जो अपना लक आजमा रही है, एसीएल टेक। इसने फॉक्सकॉन और टोक सेमीकंडक्टर के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया, जिसमें गवर्नमेंट अभी फाइनल रिव्यू कर रही है, जो बहुत जल्द पास भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार पहले ये देखती है कि कंपनी सेमीकंडक्टर के फील्ड में कितना काम कर रही है और कितना निवेश कर रही है, क्योंकि सरकार इसके लिए 50% तक का फिजिकल सपोर्ट देगी। और एक्सपर्ट का मानना है कि सेमीकंडक्टर का मार्केट 2026 तक $63 बिलियन तक पहुंच सकता है। और कुछ दिनों पहले की खबर भी है कि CDIL को जर्मन की सेमीकंडक्टर कंपनी इन्फिनियोन से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का अपने आप में भारत का पहला बड़ा ऑर्डर है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मतलब जब सेमीकंडक्टर पर सिलिकॉन की परत चढ़ा देते हैं तो इसको ही सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एक लार्ज कंपनी की खबर और है जिसका नाम है मॉक्सचिप। ये भी एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसने डिजिटल स्काई नामक एक जनरेटिव एआई को लॉन्च किया, जो स्मार्ट होम, हेल्थ केयर और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर में बड़ा काम आ सकता है, क्योंकि ये एआई सिर्फ स्मार्ट गैजेट के लिए ही है। अब इतनी सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर में एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए इनके साथ कुछ परेशानियां भी हैं। इन सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, इनको हमेशा अपडेट रहना होगा, और कुछ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी परेशानी भी इनके साथ शामिल है, जिसमें गैस भी एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 6-7 तरह की गैस काम आती है, जिसमें से 4 तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है: लिथियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन। अब इन गैसों के लिए भी सरकार आगे के फेज़ों में मदद भी करेगी। तो ये कुछ खास बातें हैं और कुछ खास खबरें हैं सेमीकंडक्टर के लिए, जिनके स्टॉक आगे जाकर अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ।